कुछ दिन पहले मैं अपने बेटे और माँ के साथ स्टोर पर ज्वेलरी देखने गई थी। जब मेरी माँ गहने देख रही थी तब मैंने नोटिस किया एक बूढ़ा आदमी हमसे 8 फीट की दूरी पर खड़ा था। पहले मुझे लगा कि वो एक आम कस्टमर है जो अपनी पत्नी के लिए कुछ खरीदने आया है। फिर मैंने नोटिस किया कि वो बस एक कोने में बिना हिले जुले खड़ा है और बस हमारी ओर देख रहा है। मुझे अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था, इसलिए मैं अपने बच्चे की बग्गी समेत दूसरी ओर घूम गई। मैं नहीं चाहती थी कि वो मेरे बच्चे को देखे। मैंने पीछे घूमकर देखा तो वो अब भी मुझे घूर रहा था और वहीं खड़ा था बिना हिले जुले। फिर अचानक वह अजीब तरह मुस्कुराया। सबसे अजीब बात यह थी कि उसने औरतों वाले जूते लिए पहने हुए थे और स्कार्फ लिया हुआ था और हाथों में एक ड्रेस पकड़ी हुई थी। उसने अपना मुंह खोला और कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, पर मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं उसके होंठ पढ़ सकती थी। वो बोल रहा था कि मुझे और मेरे बच्चे को पसंद करता है। यह बहुत ही भयानक था। मेरी माँ ने भी यह नोटिस किया। वो उसे के पास जाने लगी तो वो गायब हो गया, पर अगले ही पल वो दूसरी ओर से बिल्कुल हमारे सामने खड़ा था और घूरना शुरू कर दिया। उसने अपना फ़ोन बाहर निकाला और ऐसे लग रहा था जैसे कि वो हमारी फ़ोटो ले रहा हो। वह हमें घूर रहा था। उसकी आंखें भयानक लग रही थीं। वो एक पागल मनोरोगी की तरह मुस्कुरा रहा था। अब बहुत हो गया था। मैं उसके पास जाना चाहती थी कि वो हमसे दूर रहे, पर मेरे बच्चे के कारण मैं यह नहीं कर पाई और वहाँ से निकलने का फ़ैसला किया। हमने वहाँ काम करने वाली एक लड़की को इस बारे में बताया। उसने कहा वो देख कर आती है। वापस आकर उसने बताया कि और लोगों ने भी उसकी शिकायत की है। मेरी माँ बोली कि अब तक उसे बाहर क्यों नहीं निकाला गया। वो बोली कि उसने किसी को चोट नहीं पहुँचाई और स्टोर में भी कोई तोड़फोड़ नहीं की, इसलिए उसे बाहर निकालने का कोई कारण नहीं है। मैं और मेरी माँ नाराज़ हो गए। स्टोर की लड़की ने आगे बताया कि उसने आदमी से पूछा कि वो यहाँ क्या कर रहा है, तो उसने बताया कि वो एक ड्रेस वापस करने आया है। उसने कहा कि उसने ये ड्रेस अपनी पत्नी के लिए खरीदी थी, पर उसे यह पसंद नहीं आई, इसलिए इसे जल्दी से बदल दो क्योंकि वह बहुत ठंडी पड़ रही है। यह सुनकर मैं और मेरी माँ बहुत ज़्यादा डर गए और वहाँ से निकल गई। मैंने सोचा कि क्या उसने कोई लाश अपने घर में रखी हुई है, पर मैं खुश थी कि उसे भयानक आदमी ने हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। पर मैं अब भी डरी हुई हूँ इस बात से कि उसने कहा था कि वो ठंडी पड़ जाएगी। इसका क्या मतलब था।